और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री की चुनावी रैली में। पावन धरती रही है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने इसी धरती से अध्यात्म के साथ साथ वैदिक हिंदू संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का कार्य किया था। ये वही धरती है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने जन्म लेकर के दुनिया के लोगों को इस बात का आभास कराया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये हिंदूपन का ये भाव देने वाली बंगाल की धरती, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा देने वाली बंगाल की धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी पैदा करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती, तमाम क्रांतिकारियों की धरती बंगाल की धरती रही है। आजादी के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी धरती पर पैदा हुए थे और उन्होंने 1952 में कांग्रेस की कुटिल चालों का विरोध किया था, जो भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने भड़काने की कुत्सित चेष्टाएं प्रारंभ हो रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने उस समय आह्वान किया था जब देश के संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ करके कांग्रेस देश के अंदर आतंकवाद की नींव रख रही थी, तो भारत माता का कोई सपूत इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। तो वह बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करके आज बंगाल के नौजवानों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की पूरी अनुमति दे दी है। अब बंगाल का नौजवान भी चाहेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर बस सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। और मैं इसके लिए आपको बधाई भी दूंगा। भाइयों बहनों, बंगाल परिवर्तन की धरती रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, लेकिन बंगाल में हो क्या रहा है? 40 साल आपने 35 से 40 साल कांग्रेस को दिए, 30 साल आपने कम्युनिस्टों को दिए, 10 वर्ष से टीएमसी बंगाल के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी हुई है। हम तो केवल एक ही बात कहने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक कल्याण का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और सुशासन को जो मॉडल देश को दिया है, आखिर बंगाल की माताओं बहनों को और नौजवानों को इस विकास और सुशासन के मॉडल से अलग क्यों किया जा रहा है? हम भी विकास और सुशासन के साक्षी बने। बंगाल के नौजवानों को, बंगाल की महिलाओं को, बंगाल की बहनों को, बंगाल के किसानों को, बंगाल के व्यापारियों को, बंगाल के प्रत्येक तबके के नागरिकों को भी अधिकार मिलना चाहिए। बंगाल के अंदर आज रोजगार की स्थिति खराब है। यहां सरकारी कर्मचारियों को भी सेवंत पे कमीशन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है, यहां क्लास 1 के अधिकारी को उतना वेतन, उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। राज्य भारत गणराज्य के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी भेदभाव इतना ज्यादा, यहां की राज्य सरकार अपनी फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार में पैसा खर्च करती है, कर्मचारियों की सुविधा के लिए नहीं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, सुशासन के लिए नहीं। और यही कारण है भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। 40 लाख गरीबों को। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से,
आपने 10 वर्ष में कितने गरीबों को आवास बंगाल के अंदर दिए? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष में हमने 1,21,000 गांवों को विद्युतीकरण की योजना के साथ जोड़ा है और 1,38,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई है। बंगाल के अंदर आखिर ये सुविधा यहां के गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। आखिर ये सुविधा बंगाल के अंदर क्यों नहीं मिल पा रही है? 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम ममता दीदी से यही पूछना चाहते हैं, क्या यहां के किसानों का हित नहीं होना चाहिए? क्या यहां के मछुआरों का हित नहीं होना चाहिए? यहां का नौजवान नौकरी और रोजगार पाने का अधिकारी क्यों नहीं? लेकिन सरकार के एजेंडे में जब विकास हो, सरकार के एजेंडे में जब सुशासन हो, सरकार के एजेंडे में जब गांव का समग्र विकास हो, तो ही तो कोई सरकार उस पर कार्य कर सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों की गुंडागिर्दी के अलावा, उनके भ्रष्टाचार के अलावा और उनके तोलाबाजी के अलावा बंगाल के अंदर विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ यहां पे नहीं मिलता है। और भाइयों बहनों, यहां पे गरीब कल्याण पैकेज का लाभ भी गरीबों को नहीं मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को रोका जाता है। देश के अंदर एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला बन रही है। दीदी कहते हैं बंगाल में आवश्यकता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन दीदी कहती है बंगाल में इसकी आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, न इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, न गरीब कल्याण की लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी, न नौजवानों को रोजगार मिलेगा, न महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कोई कार्यक्रम चलेंगे, न किसानों के हित के लिए कार्यक्रम चलेंगे, तो आखिर बंगाल विकास करेगा कैसे? और भाइयों बहनों, यही तो आह्वान करने के लिए हम सब आज आए हैं। आप चिंता मत करिए, बेझिझक। देखिए, ममता दीदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब वो कह रही है कि मैं अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने एक प्रकार की हार स्वीकार कर ली। लेकिन भाइयों बहनों, मैं टीएमसी के गुंडों को भी चेताने के लिए आया हूं। जैसे टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहले कुछ राजनीतिक दलों के लोग गुंडागर्दी करते थे, और आज वे सभी गुंडे कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। ऐसे ही बंगाल के अंदर भी होने वाला है। मात्र 30 दिन का समय है और 2 मई और दीदी 2 मई जब 2 मई को ये होने वाला है, तो टीएमसी के गुंडों को भी अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। 2 मई के बाद बंगाल में कानून का शासन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, कानून का शासन होगा। हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को सुरक्षा की गारंटी होगी, न्याय की गारंटी होगी, शासन की सुविधा का लाभ देने की गारंटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गारंटी होगी। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पे कोई रोक लगाने का तो साहस नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा रोक नहीं पाएगा। पहले उत्तर प्रदेश में भी लोग रोकते थे, आज नहीं रोकते हैं। भाजपा की सरकार है।
भाजपा में और अन्य दलों में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। कोरोना प्रबंधन में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को मुफ्त में राशन दिया, हर जनधन अकाउंटधारी महिला के खाते में पैसा भेजा, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए, गरीब पैकेज की घोषणा करके वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा महिलाओं को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी एमएसएमई यूनिट को एक आर्थिक पैकेज देकर के उनके स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। 2 स्वदेशी वैक्सीन दिए कोरोना से बचाव के लिए और आज 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन लग रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया में इस वैक्सीन की कीमत 5,000 रुपया है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में हर व्यक्ति को ये वैक्सीन लगा रहे हैं। मोदी जी के एजेंडे में गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। लेकिन टीएमसी के एजेंडे में, दीदी के एजेंडे में भतीजा है। उनके एजेंडे में गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाने का है और उनके एजेंडे में अब तो दीदी भगवान राम का भी विरोध कर रही है। कहते राम जय श्री राम नहीं बोलूंगी। मैं अभिनंदन करूंगा बंगाल के सभी लोगों का, बंगाल के लोगों का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा कि इधर ममता दीदी ने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलोगे, यहां मैंने देखा कि हर जवान से जय श्री राम का नारा निकल रहा है, हर व्यक्ति कहता जय श्री राम। राम के साथ भारत का आम जनमानस जुड़ा हुआ है और हम सबको तो आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मतलब भारत के भव्य मंदिर का निर्माण, भारत की आस्था का सम्मान। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए बंगाल ने जो सहयोग किया है समर्पण निधि के माध्यम से, मैं इसके लिए बंगाल के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। आपने भारी सहयोग किया, बंगाल की धरती ने सहयोग किया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन यहां पर कष्ट ममता दीदी को हो रहा है। उनको इस बात का कष्ट हो रहा है कि अयोध्या में मंदिर क्यों बन रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को लेके आए मोदी जी के आह्वान पर। भारत की जनता का आभार व्यक्त होना चाहिए जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश में मुझे मुख्यमंत्री बनाया। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो बाधाएं अपने आप दूर होती हैं। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो बाधाएं अपने आप दूर होती हैं। और बाधाएं कैसे दूर होती हैं आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो माफिया कभी गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, आज उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इस नजीर को टीएमसी के गुंडे जरूर याद कर रहे होंगे। अपनी उल्टी गिनती को याद कर लो। 2 मई के बाद जब कानून का राज बंगाल के अंदर होगा तो फिर इसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई बंगाल के अंदर भी होती हुई दिखाई देगी।
भाइयों बहनों, हमारे यहां कहा गया है, जागिए प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम समय ही। यानी जो राम और मां सीता का नहीं है, उनका प्रिय नहीं है, वो आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको बैरी की तरह छोड़ देना चाहिए। और मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, बंगाल के अंदर जो उत्साह है, 2 चरणों के चुनाव में बंगाल ने साबित कर दिया है कि बंगाल के अंदर भाजपा का शासन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी के संकल्प के साथ पूरा बंगाल जुड़ रहा है। और जब 2 मई को ईवीएम मशीन खुलेगी, चारों ओर कमल का फूल ही कमल का फूल खिला हुआ दिखाई देगा और बंगाल की धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब 2 मई के लिए अभी से तैयारी करें। और मेरा आप सबसे आह्वान है कि कुलतानी विधानसभा क्षेत्र से श्री मिंटू हल्दर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। मिंटू हल्दर एक जुझारू नेता है, आपके बहुत जुझारू हैं, आपके बीच रहकर के काम कर सकते हैं, टीएमसी के गुंडों से 2-2 हाथ करने का जज्बा रखते हैं, आपके हितों को संरक्षण देने वाले हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। कोलकाता और दिल्ली से बनने वाली विकास की योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और साथ साथ आपकी आस्था का भी सम्मान करते हुए सुल्तानी विधानसभा क्षेत्र को भी कोलकाता की तरह विकसित करते हुए आप सबके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि मिंटू हल्दर को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर आप विजयी बनाकर अपना योगदान दें। यही आह्वान करते हुए आप सभी लोग श्री मिंटू हल्दर के समर्थन में दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठाइए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय श्री राम।